सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। मानसून यानी बरसात के दिनों में स्किन की कुछ बीमारियां ज्यादा होती हैं, जैसे कि घमौरियों का होना, फोड़े फुंसी होना, फंगल इन्फेक्शंस, नेल इन्फेक्शंस और इंटरट्राइगो। तो इन्हीं बीमारियों के बारे में मैं आज आपको कुछ बताऊंगा। सबसे पहले घमौरियों की बात करते हैं। घमौरियां यानी प्रिकली हीट या हीट रैश, और इनको मेडिकल की भाषा में हम कहते हैं मलेरिया। जब गर्मी ज्यादा होती है, उमस होती है, पसीना सूख नहीं पाता, तो पसीना ज्यादा होने से जो स्वेट डक्ट्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और जब ब्लॉक हो जाती हैं तो अपनी बॉडी रिएक्ट करती है और फिर उससे बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे लाल रंग के दाने बन जाते हैं। वहां पर इन दानों में जलन होती है, चुभन होती है, खुजली आती है, और खुजली ज्यादा आने से फिर उसमें इंफेक्शन हो सकता है, पस पड़ सकता है, और अगर ज्यादा पस पड़ गया तो बुखार भी आ सकता है। घमौरियां बच्चों में यानी बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, उनमें होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्वेट डक्ट्स होती हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती हैं। घमौरिया होने पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो काम ये करना चाहिए कि पसीने को सुखाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आजकल बहुत लोग एड भी बहुत देखते हैं मीडिया के ऊपर कि घमौरिया होने पे आप कोई पाउडर, टेल्कम पाउडर छिड़क लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता टेल्कम पाउडर, बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि ये जो स्वेट डक्ट्स के पोर्स होते हैं उनको ये पाउडर और ब्लॉक कर देता है। तो घमौरिया को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी चीज है कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन घमौरियों को सूदिंग एक्शन देता है और उससे आराम मिलता है और घमौरियां ठीक भी जल्दी हो जाती है। लेकिन कोई ऑइंटमेंट या क्रीम नहीं लगाना चाहिए, और खुजली अगर है तो उसके लिए हमें एंटीहिस्टामिन देनी पड़ेगी, और अगर घमौरियां कोई बहुत बड़ी हो गई है, कुछ केस में ऐसा होता है, तो वहां पे स्टेरॉइड क्रीम भी लगानी पड़ सकती है। ठंडे पानी से नहाने से भी इसमें फायदा होता है। कपड़ों पर अपना ध्यान देवें कि लूज कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने और कॉटन के कपड़े पहने। सिंथेटिक कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब मानसून में होने वाली एक और कॉमन स्किन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, और वो है फंगल इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शंस कई तरह के होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन मानसून में होता है वो है रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। रिंगवॉर्म इन्फेक्शन को हम टेक्निकली टीनिया इन्फेक्शन कहते हैं, और आम भाषा में इसको दाद कहते हैं। टीनिया इन्फेक्शन ये एक लगने वाली बीमारी है, एक से दूसरे को आसानी से लग जाती है। ये इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है बॉडी में, जहां भी पसीना ज्यादा आता है या बॉडी फोल्ड्स हैं, जैसे कि ग्रॉइन है, अंडर आर्म्स है, ब्रेस्ट फोल्ड है, या कोई भी दूसरे बॉडी फोल्ड्स हैं, उनके अंदर ही ज्यादा कॉमन होते हैं। इसके अंदर गोल पैच बनता है, और ये पैच रिंग का शेप होता है, और इसीलिए इसको रिंगवॉर्म इन्फेक्शन कहते हैं। रिंग शेप से मतलब है कि जो सेंटर होता है इसका पैच का वो तो क्लियर होता है, और पेरिफेरी के अंदर लाल दाने होते हैं और कुछ स्केल्स होते हैं। इस पैच में खूब खुजली आती है। ये एक पैच हो सकता है या कई पैच हो सकते हैं, सारे बॉडी फोल्ड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या एक दो बॉडी फोल्ड के अंदर ऐसा हो सकता है। टीनिया इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हमें कुछ एंटीफंगल लोशन या क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सारे एंटीफंगल्स आते हैं, मिकोनाजोल है, क्लोट्रामाजोल है, कीटाकोनाजोल है, टर्बिनाफिन है, ये सब क्रीम्स या लोशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल इसके अलावा हमें दूसरे एंटीफंगल खाने के लिए भी देने पड़ते हैं, क्योंकि अकेले क्रीम या लोशन से काम नहीं चल रहा है, और खाने के लिए जो देने पड़ रहे हैं उसमें हम एट्राकोनाजोल देते हैं, या टर्बिनाफिन देते हैं, या ग्रेसियोफल्विन देते हैं। ये जो आजकल इंडिया और कुछ आसपास के कंट्रीज के अंदर एक तरह का एपिडेमिक सा हो गया है टीनिया का, और उसका कारण ये है कि इन कंट्रीज के अंदर दवाइयां हैं, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, और लोग बाग बिना डॉक्टर की सलाह दाद के लिए या टीनिया के लिए कुछ दवाइयां लेके आ जाते हैं। उन दवाइयों के अंदर एंटीफंगल के साथ साथ कुछ स्टेरॉइड्स भी मिले हुए होते हैं, और स्टेरॉइड्स मिले होने के कारण से थोड़े दिनों के लिए तो इन्फेक्शन थोड़ा सा अच्छा लगता है, सिम्टोमेटिकली अच्छा लगता है, लेकिन उससे फंगस और फ्लेयर अप हो जाती है और बढ़ जाती है, इसलिए वो बीमारी चलती चली जाती है। टीनिया बाद में आगे चल के महीनों और सालों तक चलता चला जाता है, और उसमें फिर लाल के बजाय बाद में काले निशान पड़ जाते हैं। टीनिया इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि लूज कपड़े पहने, टाइट कपड़े नहीं पहने, गर्मी से बचें और इन्फेक्शन से बचें। मानसून के दिनों में एक और कॉमन प्रॉब्लम जो फंगल इन्फेक्शन की होती है, और वो होती है कि अंगुलियों के बीच के अंदर फंगल इन्फेक्शन होना, और ये खासकर पैर के अंगुलियों के बीच में, और इसको बोलते हैं एथलीट्स फुट, या मेडिकल की भाषा में इसको बोलते हैं टीनिया इंटरडिस्टल। इसके अंदर दो अंगुलियों के बीच की जो स्पेस होती है उसके अंदर जलन होती है, खुजली होती है, और स्किन लाल पड़ जाती है, और स्किन ऐसी होती है जैसे गल गई, वहां पे गली हुई स्किन से हो जाती है। ये उन लोगों में ज्यादा होता है कि जो या तो पानी में ज्यादा काम करते हैं या काफी लंबे समय तक जूते पहने रहते हैं,
तो गर्मियों में अगर लंबे समय तक जूते पहने रहेंगे, वहां पसीना ज्यादा आएगा, उसमें हवा नहीं लग पाएगी और वहां पे फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए हमें वही एंटी फंगल लोशंस यूज करने पड़ते हैं या क्रीम्स यूज करनी पड़ती है। इसके बचाव के लिए ये ध्यान रखें कि ज्यादा लंबे समय तक शूज नहीं पहने रखें और उसको टाइम टू टाइम उसमें हवा लगती रहे, तो ये फंगल इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं। गर्मियों में मानसून के दिनों में एक और फंगल इन्फेक्शन होता है और वो होता है आपके नाखूनों का फंगल इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन के अंदर जो नाखून होते हैं वो मटमैले रंग के हो जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं और नाखून के नीचे कुछ थिक स्किन की परत जमा हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए काफी लंबा समय चाहिए और हो सकता है 6 से लेकर 9 महीने तक का समय इसमें लग सकता है। इसके लिए एंटीफंगल हमको खाने के लिए लेना पड़ेगा, जिसमें आइट्राकोनाजोल ले सकते हैं या टर्मिनाफिन ले सकते हैं, या और लगाने के लिए नेल लेकर्स आते हैं इनके, उन लेकर्स को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। मानसून में स्किन में फोड़े फुंसी भी बहुत होते हैं और खासकर छोटे बच्चों में। फोड़े फुंसी निकलने का कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया जो होते हैं या तो बालों की जड़ों से चले जाते हैं या कोई खरोंच होती है या कहीं कट होते हैं स्किन में, उसके थ्रू स्किन के अंदर चले जाते हैं और वहां पे एक पहले फुंसी बनाते हैं, लाल फुंसी होती है, फिर उसमें पस पड़ जाता है, फिर वो सूख जाता है तो एक पपड़ी बन जाती है और फिर ठीक होने के बाद वहां पे एक काला निशान रह जाता है। ये छोटे बच्चों में अक्सर हो जाता है और गर्मी के दिनों में या मानसून दिनों में ज्यादा होता है। फोड़े फुंसी होने पर उसके इलाज के लिए हम एंटीबायोटिक क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं और इन्फेक्शन अगर कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है तो एंटीबायोटिक खाने के लिए भी देने पड़ सकते हैं। मानसून के दिनों में एक और स्किन प्रॉब्लम होती है, इसको कहते हैं इंटरट्राइगो, जिसे आम भाषा में कहते हैं स्किन का कटना या स्किन का छिलना। ये प्रॉब्लम जो है स्किन की आपस में रगड़ लगने के कारण से होती है और मॉइस्चर और हीट के कारण से ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। ये छोटे बच्चों में भी ज्यादा होती है, बेबीज के अंदर भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है डेलिकेट होती है और जब भी पसीना ज्यादा होता है तो इसलिए ये ज्यादा वहां पे होती है जहां पे फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि ग्रॉइन्स है, अंडर आर्म्स है, ब्रेस्ट फोल्ड है या अंगुलियों के बीच की स्पेस है। इंटरट्राइगो के अंदर रगड़ लगने के कारण से वहां पे स्किन लाल हो जाती है, जलन होती है और दर्द होता है। इंटरट्राइगो अपने आप में कोई इंफेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ खुजली करने के कारण से और जलन होने के कारण से स्किन ब्रेक हो जाती है, तो उसके कारण से बैक्टीरिया और फंगस जो है वो अंदर चले जाते हैं, तो इसलिए सुपर एडेड बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन उसमें हो जाता है। इंटरट्राइगो से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि गर्मी से बचा जाए, पसीने से बचा जाए और कपड़े जो हैं वो सिंथेटिक कपड़े यूज नहीं करें। और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक क्रीम लगानी पड़ेगी, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटीफंगल क्रीम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा।